Assalamu alaikum ji, welcome to another session of most important MCQs on the Cooperative Societies Rules 1927 by Smart Papers। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और तैयारी शरीफ अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1927 के रूल्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो क्वेश्चन 61 से ऑनवर्ड्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 61 में वो कहता है विच सोसाइटीज़ आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बोथ मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग्स एंड मिनट बुक ऑफ द कमेटी। ऑप्शन ए है हमारे पास ओनली क्रेडिट सोसाइटीज़, ऑप्शन बी है ओनली एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, ऑप्शन सी है ऑल सोसाइटीज़, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा सारी सोसाइटीज़ को दोनों किस्म की मिनट बुक्स रखना जो है वो उसकी ज़रूरत होती है ताकि ट्रांसपेरेंसी भी रहे और जो रिकॉर्ड है वो सेव रहे। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी ऑल सोसाइटीज़। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 जिसमें वो पूछता है हु हैज़ द अथॉरिटी टू एग्जेम्प्ट अ सोसाइटी फ्रॉम मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्रेडिट वर्दीनेस। ऑप्शन ए है हमारे पास सोसाइटीज़ प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है जनरल बॉडी, ऑप्शन सी है द रजिस्ट्रार, ऑप्शन डी है स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा रूल के मुताबिक रजिस्ट्रार जो है वो किसी भी सोसाइटी को इस रजिस्टर रखने की शर्त से एग्जेम्प्ट करार दे सकता है, मुस्तस्ना जो है वो करार दे सकता है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी द रजिस्ट्रार। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें वो कहता है व्हाट इज़ द फ़ी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इन द रजिस्ट्रार्स ऑफिस। ऑप्शन ए है हमारे पास ₹5, ऑप्शन बी है ₹10, ऑप्शन सी है ₹1 पर इंस्पेक्शन, ऑप्शन डी है ₹100। तो याद रखिएगा रूल 16(1) के मुताबिक किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन के लिए सिर्फ ₹1 जो है वो फ़ीस मुकर्रर की गई है। तो फिर इसका जवाब होगा ऑप्शन सी ₹1 पर इंस्पेक्शन। आगे जी 64 में हम देखते हैं वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोट स्पेसिफिकली लिस्टेड एज अ डॉक्यूमेंट ओपन फॉर इंस्पेक्शन अंडर रूल 16। ऑप्शन ए हमारे पास एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी, ऑप्शन बी है रजिस्टर्ड बाई लॉज ऑफ अ सोसाइटी, ऑप्शन सी है एनुअल अकाउंट्स ऑफ अ सोसाइटी, ऑप्शन डी है प्राइवेट कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ मेंबर्स। तो याद रखिए सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं जो रजिस्ट्रार के पास फ़ाइल होते हैं। प्राइवेट कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो इसमें शामिल नहीं होती। तो फिर इसका जवाब होगा ऑप्शन डी प्राइवेट कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें है जी कि व्हाट इज़ द फ़ी फॉर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अ सोसाइटी। ऑप्शन ए हमारे पास ₹100, ऑप्शन बी है ₹200, ऑप्शन सी है ₹300, ऑप्शन डी है ₹500। तो याद रखिए रूल 16(1) के मुताबिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी के लिए ₹300 जो है वो फ़ीस मुकर्रर की गई है। तो फिर इसका जवाब होगा ऑप्शन सी ₹300। क्वेश्चन नंबर 66 है जी बाय व्हाट डेट मस्ट अर्बन बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स सबमिट देयर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 30th। ऑप्शन ए हमारे पास जून 15, ऑप्शन बी है जुलाई 31, ऑप्शन सी है अगस्त 15, ऑप्शन डी है सितंबर 30th। तो याद रखिए रूल 18 के मुताबिक हर क्वार्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक डेट तक देना होता है और इसी तरह से जून 30th के जो क्वार्टर का स्टेटमेंट 31 जुलाई तक देना लाजमी है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी जुलाई 31। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें वो कहता है ऑन और बिफोर विच डेट मस्ट द एनुअल बैलेंस शीट बी पब्लिश्ड बाय एवरी सोसाइटी। ऑप्शन ए हमारे पास जून 30th, ऑप्शन बी है अगस्त 31, ऑप्शन सी है सितंबर 15, ऑप्शन डी है सितंबर 30th।
तो याद रखिएगा रूल 19(1) के मुताबिक हर सोसाइटी को अपनी एनुअल बैलेंस शीट 15 सितंबर तक पब्लिश करना ज़रूरी है। तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, सितंबर 15। आगे जी क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें वो पूछता है इन केस अ सोसाइटी फेल्स टू मेंटेन और सबमिट अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड व्हाट कैन द रजिस्ट्रार डू? ऑप्शन ए हमारे पास कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली, ऑप्शन बी है डिप्यूट अ गवर्नमेंट ऑफिसर टू प्रिपेयर अकाउंट्स एट सोसाइटीज़ एक्सपेंस, ऑप्शन सी है सस्पेंड द सोसाइटीज़ कमेटी, ऑप्शन डी है अपॉइंट एन एक्सटर्नल ऑडिटर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा है कि रूल 17(a) के मुताबिक अगर सोसाइटी अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स मेंटेन ना करे तो रजिस्ट्रार जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिसर तैनात करके अपॉइंट करके ये काम सोसाइटी के खर्चे पर करवा सकता है। तो फिर से क्या जवाब हुआ? ऑप्शन बी, डिप्यूट अ गवर्नमेंट ऑफिसर टू प्रिपेयर अकाउंट्स एट सोसाइटीज़ एक्सपेंस। आगे आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें वो पूछता है अंडर रूल 20 वेयर शैल द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ नॉमिनी अंडर सेक्शन 27 बी एंटर्ड? ऑप्शन ए हमारे पास इन द कैश बुक, ऑप्शन बी है इन द लोन रजिस्टर, ऑप्शन सी है इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रूल 14 क्लास ए, ऑप्शन डी है इन द डिविडेंड बुक। तो आपने याद रखना है रूल 20 के मुताबिक नॉमिनी का नाम और पता हमेशा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाता है ताकि डेथ या ट्रांसफ़र की सूरत में रिकॉर्ड जो है वो क्लियर हो, वाज़े हो। तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रूल 14 क्लास ए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 70, हाउ कैन अ मेंबर नॉमिनेट अ पर्सन अंडर रूल 21? ऑप्शन ए हमारे पास बाय ओरल डिक्लेरेशन इन मीटिंग, ऑप्शन बी है बाय रिटन स्टेटमेंट डिपॉजिटेड विद द सोसाइटी, ऑप्शन सी है बाय रजिस्ट्रार्स अप्रूवल, ऑप्शन डी है बाय विटनेस सिग्नेचर्स ओनली। तो आपने याद रखना है कि रूल 21 कहता है कि नॉमिनेशन हमेशा रिटन होगा, राइटिंग में होगा और सोसाइटी में से डिपॉजिट किया जाएगा ताकि ये ऑफिशियली जो है वो रिकॉर्ड में रहे। तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, बाय रिटन स्टेटमेंट डिपॉजिटेड विद द सोसाइटी। नेक्स्ट है जी इन कैलकुलेटिंग ईयरली प्रॉफिट्स ऑफ अ सोसाइटी व्हाट मस्ट बी डिडक्टेड फर्स्ट? ऑप्शन ए हमारे पास डोनेशंस, ऑप्शन बी है ओवर ड्यू अक्रूड इंटरेस्ट, ऑप्शन सी है सैलरीज, ऑप्शन डी है मेंटेनेंस चार्जेस। तो याद रखिए रूल 22 के मुताबिक नेट प्रॉफिट्स निकालने से पहले सोसाइटी को तमाम ओवर ड्यू अक्रूड इंटरेस्ट डिडक्ट करना लाजमी है। तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, ओवर ड्यू अक्रूड इंटरेस्ट। 72 में वो कहता है व्हाट डज रूल 23 प्रोहिबिट अ रजिस्टर्ड सोसाइटी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग? ऑप्शन ए हमारे पास डिविडेंड्स, ऑप्शन बी है बोनस और शेयर्स बियॉन्ड द डिविडेंड डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 38, ऑप्शन सी है रेंट रिबेट, ऑप्शन डी है वेजेस। रूल 23 के मुताबिक सोसाइटीज़ कोई भी बोनस या एक्स्ट्रा शेयर डिक्लेयर नहीं कर सकती सवाए सेक्शन 38 के डिविडेंड के, राइट। तो फिर से क्या जवाब हुआ? ऑप्शन बी, बोनस और शेयर्स बियॉन्ड द डिविडेंड डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 38। क्वेश्चन नंबर 73 में वो कहता है अकॉर्डिंग टू रूल 24(1) व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिविडेंड अ सोसाइटी कैन पे इट्स शेयर होल्डर्स? ऑप्शन ए है हमारे पास 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 6 1/4%, ऑप्शन डी है 8%। तो आपने याद रखना है रूल 24(1) के मुताबिक मैक्सिमम डिविडेंड जो है 6 1/4% है और अगर कम हो तो फ्यूचर प्रॉफिट से पूरा किया जा सकता है। तो फिर इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी 74 पे व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिविडेंड अलाउड फॉर रिसोर्स और जनरल सोसाइटी विद रजिस्ट्रार्स सैंक्शन? ऑप्शन ए है हमारे पास 6 1/4%, ऑप्शन बी है 10%, सी है 7 1/2% इंक्लूसिव ऑफ बोनस, ऑप्शन डी है 8%। तो ऐसा है कि रूल 24(2)(a) के मुताबिक रिसोर्स या जनरल सोसाइटी
ज़्यादा से ज़्यादा 7 एंड 1/2% डिविडेंड दे सकती है, वो भी रजिस्ट्रार की इजाज़त से। रजिस्ट्रार सैंक्शन करेगा तो फिर दे सकेगी। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें वो कहता है व्हाट इज़ द डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकॉर्डिंग टू रूल 24(2)(b। ऑप्शन ए हमारे पास अ रिज़र्व फॉर लोन्स, ऑप्शन बी है अ फंड फॉर स्टाफ सैलरीज, ऑप्शन सी है अ फंड टू स्टेबलाइज डिविडेंड पेमेंट्स अप टू 7 एंड 1/2% ऑफ शेयर कैपिटल, ऑप्शन डी है अ पेनल्टी रिज़र्व। तो याद रखिए रूल 24(2)(b के मुताबिक सोसाइटीज़ अपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ़ंड में 2% तक जमा कर सकती हैं ताकि डिविडेंड्स पेमेंट जो हैं वो स्टेबल रहें। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें वो कहता है अंडर रूल 24(a) डिविडेंड्स कैन ओनली बी पेड फ्रॉम विच सोर्स। ऑप्शन ए हमारे पास सेंट्रल बैंक लोन्स, ऑप्शन बी है डोनेशंस, ऑप्शन सी है प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ऑप्शन डी है शेयर कैपिटल। तो ऐसा है कि रूल 24(a) जो है ये वाजे करता है कि कोई भी डिविडेंड जो है वो सिर्फ प्रॉफिट से दिया जाएगा, ना कि लोन्स या डोनेशन से। तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है जी 77, जिसमें वो कहता है इन अ प्रोड्यूसर्स सोसाइटी हाउ इज़ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑप्शन ए हमारे पास इक्वली अमंग ऑल मेंबर्स, ऑप्शन बी है इन प्रोपोर्शन टू वेजेस अर्नड बाय ईच मेंबर, ऑप्शन सी है बेस्ड ऑन सीनियरिटी, ऑप्शन डी है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रार्स ऑर्डर। तो याद रखिए रूल 25 के मुताबिक प्रोड्यूसर सोसाइटी में प्रॉफिट्स हमेशा वेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो फिर से क्या जवाब हुआ? ऑप्शन बी, इन प्रोपोर्शन टू वेजेस अर्नड बाय ईच मेंबर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 78, जो कि है अकॉर्डिंग टू रूल 25(a) फॉर सोसाइटीज़ विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी नो डिविडेंड और बोनस शैल बी पेड अंटिल हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए हमारे पास 5 ईयर्स, ऑप्शन बी है 10 ईयर्स, ऑप्शन सी है 7 ईयर्स, ऑप्शन डी है 15 ईयर्स। तो याद रखिए रूल 25(a)(1) में साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 साल मुकम्मल होने तक अनलिमिटेड लाइबिलिटी सोसाइटी कोई डिविडेंड या बोनस नहीं दे सकती। तो फिर से क्या जवाब हुआ? ऑप्शन बी, 10 ईयर्स। आगे जी 79, आफ्टर द 10 ईयर रिस्ट्रिक्शन व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिविडेंड सच सोसाइटीज़ में पे। ऑप्शन ए हमारे पास 6 एंड 1/4%, ऑप्शन बी है 7 एंड 1/2%, ऑप्शन सी है 8%, ऑप्शन डी है 10%। तो ऐसा है कि रूल 25(a) के मुताबिक 11वें साल के बाद सोसाइटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 7 एंड 1/2% डिविडेंड दे सकती हैं। तो फिर से क्या जवाब हुआ? ऑप्शन बी, 7 एंड 1/2%। आगे जी सेशन का आखिरी क्वेश्चन, कैन अ सोसाइटी पे डिविडेंड वाइल एनी क्लेम ओवर ड्यू टू अ डिपॉजिटर और लेंडर रिमेन्स अनपेड। ऑप्शन ए हमारे पास येस विद रजिस्ट्रार्स अप्रूवल, ऑप्शन बी है येस इफ़ प्रॉफिट्स अलाउ, ऑप्शन सी है नो इट कैन नॉट पे डिविडेंड, ऑप्शन डी है येस आफ्टर 5 ईयर्स। तो आपने याद रखना है रूल 25(a)(2) के मुताबिक जब तक कोई डिपॉजिटर या लेंडर का क्लेम अनपेड है सोसाइटी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो फिर से क्या जवाब हुआ? ऑप्शन सी, नो इट कैन नॉट पे डिविडेंड। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इससे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।